लॉन्ड्रिंग के प्रॉब्लम को कर्व कर सकते हैं, लेकिन तब भी अगर कोई कंट्री नहीं कर पाती तो उसे ऐड कर। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आदित्य भट्टाचार्य, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। तो करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा पहला लेक्चर है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फरवरी मंथ तक हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है एंड आज से हम शुरू करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि क्लैट जल्दी जल्दी आ रहा है। 1 दिसंबर को आपका क्लैट है, उससे पहले हमें रिविजन के साथ सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करना। तो आज का जो हमारा मार्च मंथ का पहला टॉपिक है दैट इज रिमूवल ऑफ यूएई फ्रॉम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इसकी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो एफएटीएफ क्या है, उसका रोल क्या है, क्या काम करता है, व्हाट इज ग्रे लिस्ट एंड यूएई को इससे हटाया क्यों गया है एंड इसको इंक्लूड क्यों किया गया था, इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। व्हाई इन न्यूज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज रिमूव्ड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई एक गल्फ नेशन है एज यू नो, from its grey list 2 years after it identified weakness in the Gulf states' ability to tackle financial crime. तो एफएटीएफ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वेस कंडक्ट कराते हैं एंड उसके बाद एक रिजल्ट पे आते हैं कि क्या कोई कंट्री अपनी कंट्री के इंटरनल मामले में क्या करप्शन को, मनी लॉन्ड्रिंग को, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को, टेरर फंडिंग को, क्या इन सबको ठीक से रेगुलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। एंड अगर उसको लगता है कि कोई कंट्री ये फुलफिल नहीं कर पा रहा, उसमें डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हैं, तो उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में पुट अप किया जाता है ताकि उन पे फिर सैंक्शंस लगाए जाते हैं वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज द्वारा, क्योंकि बहुत ही हाईली रेप्यूटेड रिपोर्ट्स हैं, लिस्ट हैं एफएटीएफ की, तो इसको सब ग्लोबली मानते हैं। तो एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बना था 1989 में बना इनिशिएटिव ऑफ G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है उनकी इनिशिएटिव से एफएटीएफ बनाया गया था। इसका एम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग जैसी एक्टिविटीज को कम करना। ठीक है, 1989 में G7 कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिया था। आज के दिन में इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 40। टोटल 40 मेंबर्स आ रहे हैं एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें से 38 क्या है? कंट्रीज हैं। 38 आर कंट्रीज एंड 2 क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ हैं जो इसके मेंबर हैं। एंड 2 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज जीसीसी, गल्फ काउंसिल ऑफ कॉपरेशन, ठीक, गल्फ कंट्रीज का जो ग्रुप है जीसीसी वो इसका मेंबर है। सेकेंड इज यूरोपियन कमीशन। ये 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एफएटीएफ की क्या है? मेंबर हैं, अपार्ट फ्रॉम 38 कंट्रीज। क्लियर है? अब आज के दिन में प्रेजेंट इनके चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है इनके एफएटीएफ के, उनका नाम है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार इनके करंट प्रेसिडेंट है, 2024 तक का इनका टेन्योर है। एंड अगर इंडियन पर्सपेक्टिव देखो, क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया ने सन 2006 में ज्वाइन किया था एफएटीएफ विद ऑब्जर्वर स्टेटस, ऑब्जर्व करने के लिए, ऑफिशियल मेंबर तब नहीं बने, बट दे आर अ मेंबर ऑफ एफएटीएफ। FATF's move will improve the reputation of a country that anti-corruption campaigners have painted as weak in enforcing anti-financial crime. Regulation is slow to help other countries investigate or extradite suspects living in the UAE. तो UAE को सन 2020 में 2021-22 के आसपास इंक्लूड किया गया था FATF की ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि इन कंट्रीज में दिक्कत है एंड ये लोग टैकल उसे कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग एक्सेट्रा। तो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के जो क्राइम्स हैं उसको ठीक से टैकल नहीं कर पा रही थी यूएई कंट्री, गल्फ नेशन जो थी नहीं कर पा रही थी, इसलिए एफएटीएफ ने इन्हें वार्न करने के लिए, ये काइंड ऑफ ग्रे लिस्ट क्या होती है? वार्निंग प्रिंसिपल, वार्न करने के लिए उन्हें ग्रे लिस्ट में ऐड किया एंड उनके साथ मिलकर काम किया कि कैसे वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रॉब्लम को कर्व कर सकते हैं। लेकिन तब भी अगर कोई कंट्री नहीं कर पाती तो उसे ऐड कर दिया जाता है किसमें? ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट इज द फाइनल लिस्ट। जब वो ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में आते हैं तो वर्ल्ड की सारी बड़ी कंट्रीज उनके खिलाफ सैंक्शन इंपोज कर देते हैं। ठीक है, आज के दिन में करेंटली 3 जो कंट्रीज हैं जो जिनको यूएई के साथ हटाया गया लिस्ट से, वो कौन कौन सी हैं? बारबाडोस, गिब्राल्टर एंड युगांडा। इन 3 कंट्रीज को रिमूव किया गया है ग्रे लिस्ट में साथ में।
तो बारबाडोस, गिब्राल्टर एंड युगांडा को हटाया गया है एंड कुछ कंट्रीज को ऐड भी किया गया है। यूए के जो जैसे हटाया गया, कुछ को ऐड भी किया गया लिस्ट में, जैसे केन्या। केन्या को अब ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है। आगे चलते हैं, ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट। तो मैंने जैसे बताया ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट क्या है, ये सब्सिक्वेंट लिस्ट है जिसमें कंट्रीज को ऐड किया जाता है जो अपने देशों की मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग ऐसी एक्टिविटीज को टैकल ठीक से नहीं कर पाते, उनको सैंक्शन नहीं लगा पाते उन पे, इसलिए उन्हें ऐड किया जाता है। टोटल आज तक 131 कंट्रीज का एफएटीए ने सर्वे किया है एंड आउट ऑफ दैट उन्होंने अराउंड 106 कंट्रीज को आइडेंटिफाई भी कर रखा है कि इन कंट्रीज में इनसे रिलेटेड क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। FATF identifies jurisdictions with weak measures to combat money laundering and majorly money laundering and terrorism financing, कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या इन कंट्रीज के किसी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक फिगर से फंडिंग होती है या नहीं होती है। इन 2 FATF पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और वो 2 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट इज ब्लैक लिस्ट जो टियर 1 लिस्ट है, सबसे ज्यादा हाई रिस्क है। सेकेंड इज ग्रे लिस्ट। आज के दिन में ब्लैक लिस्ट में टोटल सिर्फ 3 कंट्रीज, ओनली 3 कंट्रीज आर इन ब्लैक लिस्ट। कौन कौन सी हैं वो? पहला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, सेकेंड इज म्यांमार, और तीसरा जो नेशन है वो क्या है, थर्ड नेशन इज ईरान। इन 3 कंट्रीज को एफएटीएफ ने करेंटली फॉर दीज रीजंस ब्लैक लिस्ट में ऐड कर रखा है। दीज लिस्ट हैव बीन मेंटेन्ड सिंस 2000 सन से इनको मेंटेन किया जाता है एंड आर इशूड थ्राइस अ ईयर, एक साल में, एक एनुअल ईयर में 3 बार इन लिस्ट को इशू किया जाता है, रिलीज किया जाता है। आगे चलते हैं। एज ऑफ February 2024 FATF has reached 131 countries and out of that 106 को उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, जो मैंने बताया। 82 have since made the necessary reforms to address their CFT weakness and have been removed from the process। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेके इन में से 106 में से 82 कंट्रीज ने FATF के साथ मिलकर काम किया है ताकि इन एक्टिविटीज को अपने देश में ये लोग कर्व कर पाए। इसलिए साल दर साल कुछ कंट्रीज ऐड करी जाती हैं और कुछ कंट्रीज रिमूव भी करी जाती हैं ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट। The blacklist includes non-cooperative countries or territories that support terror funding and money laundering activities। तो हाईएस्ट लिस्ट कौन सी है इसमें? सबसे हाई रिस्क लिस्ट इज ब्लैक लिस्ट, जिसमें बताया 3 कंट्रीज हैं, कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। For all countries identified high risk, FATF calls on all members and urges all jurisdictions to apply enhanced due diligence। मतलब सारी कंट्रीज को बोला जाता है कि इन कंट्रीज के खिलाफ सैंक्शंस लगाया जाए एंड प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कराया जाए कि क्या सही में एक्टिविटीज हो रही हैं एंड कितने एक्सटेंट में की जा रही हैं। This statement, that is grey list, identifies countries that are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes। ग्रे लिस्ट क्या है? ग्रे लिस्ट सेकंड नंबर पे आती है हायरार्की में। ग्रे लिस्ट एक काइंड ऑफ वार्निंग होती है कि आपको हम ब्लैक लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, इससे पहले कि आप हमारे साथ मिलकर काम करिए एंड इन एक्टिविटीज को कर्व करिए। आप कोशिश करिए कि आपके देश से मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक्सेट्रा को कर्व किया जाए, हटाया जाए। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट इज काइंड ऑफ वार्निंग एंड किसको इंक्लूड किया जाता है? उन कंट्रीज को जिन्होंने अपने देश को एक सेफ हेवन बना रखा है फॉर टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, जिन्होंने एक सेफ हेवन बना रखा है उनको ग्रे लिस्ट में एज अ वार्निंग ऐड किया जाता है। इट इंक्लूड्स कंट्रीज दैट आर कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। आज के दिन में 2024 की डेटा के हिसाब से टोटल 21 कंट्रीज किसमें है? ग्रे लिस्ट में। न्यूएस्ट एडिशन इज केन्या। तो ब्लैक लिस्ट में टोटल 3 कंट्रीज एंड ग्रे लिस्ट में टोटल 21 कंट्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं। Why was UAE added on the grey list? The Federation of Seven Sheikdoms, Federation of Seven Sheikdoms UAE को कहते हैं, वो इस लिस्ट में ऐड किया गया था क्योंकि उनकी कंट्री में स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी देखी गई एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो किसको काउंटर नहीं कर पा रहे थे? मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसलिए उन्हें उसमें ऐड किया गया था, लेकिन अब रिसेंटली यूएई को रिमूव कर दिया गया है। यही आज की न्यूज है। यूएई सर्व्स एज अ रीजनल हब ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एंड सेवरल ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड इन कैश। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्वियसली कैश में होती है क्योंकि अनऑथराइज्ड मनी होता है। FATF 2020 report said that the UAE had not demonstrated effective supervision of real estate agents and precious stones। तो UAE का एंटर करने की वजह क्या थी कि इनकी कंट्री में काफी डेफिशिएंसीज थी रिगार्डिंग टेरर फंड, रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड कंट्री आपस में खुद से इसको टैकल करने में चूक रही थी क्योंकि बहुत ही इलीगल एंड अनलॉफुल कैश ट्रांजैक्शंस किए जा रहे थे ताकि इलीगल मनी और ब्लैक मनी को हाइड किया जाए
एंड उससे इलीगल ट्रेड्स किए जाए, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा छुपाना। सेकेंडरी, अब जब इन्हें ऐड किया गया था 2020 में, 2020 में रिपोर्ट के हिसाब से यूएई को ऐड किया गया था, लेकिन अब 2024 में इन्हें क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर सैंक्शंस लगाए हैं, इन्होंने मेजर्स लिए हैं मनी लॉन्ड्रिंग टैकल करने के लिए एफएटीएफ के साथ, इन्होंने प्रॉपर कमिटीज बनाई हैं, टास्क फोर्स बनाए हैं, कमिटीज एंड टास्क फोर्स बनाए हैं किस लिए? कमिटीज एंड टास्क फोर्स बनाए गए हैं टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, कि जिस वजह से इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला गया था। और मैंने क्या बताया, ग्रे लिस्ट क्या है? ग्रे लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें आपको पे डायरेक्टली सैंक्शन नहीं लगाए जाते, जिसमें आपको वार्निंग दी जाती है कि अभी आप उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हैं कि ऐसी चीज को आप टैकल कर सकते हैं, इसलिए आपको वार्निंग के तौर पे ऐड किया जाता है ग्रे लिस्ट में। एंड यूएई वाज सक्सेसफुल इन टैकलिंग सच सिचुएशन, उन्होंने काफी टास्क फोर्स और सैंक्शंस लगाए, और इलीगल जो मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इलीगल मनी जो सर्कुलेट हो रहा था देश में, उसे कर्व करने के लिए काफी ज्यादा पनिशमेंट भी दी गई। एंड उसके डर से, इन सैंक्शंस के डर से, टास्क फोर्स के एक्टिव एक्शन की वजह से काफी हद तक जो 2020 में काफी बढ़ चुका था मनी लॉन्ड्रिंग यूएई में, वो काफी कम हो गया था। एंड मनी लॉन्ड्रिंग का भी हब यूएई में कौन सा सिटी था? दैट इज दुबई। एज यू नो दुबई क्या है? दुबई कैपिटल माना जाता है गल्फ का, ओवरऑल गल्फ का ही माना जाता है कि सबसे कमर्शियल सिटी कौन सा है? दुबई। एंड दुबई के थ्रू वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग दुबई के थ्रू करते थे। एंड ये फेलियर किसका था? ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो फाइनली 2024 में ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है एंड यूए इज नॉट पार्ट ऑफ द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। तो आई होप आपको आज की पूरी वीडियो क्लियर हुई हो कि व्हाट इज एफएटीएफ, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट क्या होती हैं, एफएटीएफ की अभी तक की हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन इसके चेयरमैन रह चुके हैं, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, कितनी कंट्रीज हैं। अगर आपको याद ना, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि एफएटीएफ में करेंटली ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए उसका, क्योंकि इससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि न्यूज में थी इसकी लिस्ट, हर साल 3 बार लाती है। एंड क्लैट में प्रीवियस में भी एफएटीएफ का सवाल आ चुका है रिगार्डिंग ब्लैक लिस्ट, जब इसमें अफगानिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, तो एफएटीएफ में ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया कब फाउंड हुई, 1989। प्रेसिडेंट कौन है? टी राजा कुमार। ठीक है, और टोटल कंट्रीज, टोटल मेंबर्स जैसे आप कहते हैं, मेंबर्स हैं 30, 30 में से 28 आर कंट्रीज एंड 2 आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? एक है जीसीसी, गल्फ काउंसिल ऑफ कॉपरेशन, सेकंड इज यूरोपियन कमीशन। तो ये दो इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी इसके मेंबर है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा एफएटीएफ से रिगार्डिंग एंड यूएई को क्यों ऐड किया गया था एंड क्यों उसको रिमूव कर दिया गया है। ऐसी सारी कंट्रीज के साथ किया जाता है। तो फॉर फर्दर वीडियोस प्लीज ज्वाइन पाठशाला क्लासेस। एंड मार्च मंथ के करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली जो पैटर्न देखा जाता है क्लैट में, मार्च अक्टूबर नवंबर, ये काफी ज्यादा इन महीनों से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि मेजर डिसीजन होते हैं। एंड आगे चल के अप्रैल के आसपास, अप्रैल में जून में इलेक्शंस भी हुए थे। तो ये पूरा जो सर्कल है, पूरा जो सर्कल है रिगार्डिंग मार्च अप्रैल मई जून, ये इस बार क्लैट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज फोकस करिए एंड फॉर एनी क्वेरी ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ पाठशाला क्लासेस। थैंक यू।